सुप्रभात छात्रों, मैं भामरे मैम। अपने पिछले वीडियो में हमने रुंद जी के दोहे सीखे। आज इस वीडियो में हम एक नई कविता सीखने जा रहे हैं। तीसरी कविता, सच हम नहीं सच तुम नहीं, डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा लिखित यह कविता है। तो चलिए सबसे पहले इस कविता के रचनाकार डॉक्टर जगदीश गुप्त, इनका परिचय हम लेते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ, उसके प्रवर्तकों में डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। एक बात यह भी है कि जब डॉक्टर जगदीश गुप्त 6वीं कक्षा में थे, तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो 6वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई है उन्होंने शहादाबाद में की। इसके उपरांत देहरादून, सीतापुर, मुरादाबाद और प्रयाग से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण की। उन्होंने BA, MA, DPhil की उपाधि प्राप्त की। इतना ही नहीं, चित्रकला और संस्कृत से डिप्लोमा भी उन्होंने किया था। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी सिर्फ कवि नहीं बल्कि गद्यकार हैं और अच्छे आलोचक भी थे। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। नई कविता नाम की पत्रिका जो है उसका प्रकाशन प्रारंभ किया। नया कथ्य, नया भाव पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति, यही डॉक्टर जगदीश गुप्त जी के साहित्य की विशेषता रही है। उन्होंने धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य अपने साहित्यिक क्षेत्र में किया है ना। उन्हें मध्य प्रदेश से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, भारत भारती पुरस्कार उन्हें मिला है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार भी डॉक्टर जगदीश गुप्त जी को मिला है। तो डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा लिखित कुछ प्रमुख कृतियां हैं, वह हम देखेंगे। वह है नाव के पाव, शब्ददंश, हिमविद, गोपा गौतम, यह काव्य संग्रह है सब। शंबुक एक खंड काव्य है। भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास, यह सब आलोचनाएं हैं। और नई कविता, यह पत्रिका है ना। आदि कुछ प्रमुख कृतियां उनके द्वारा लिखी गई है। अभी ये जो नई कविता विधा से लिखित यह जो कविता है, इस विधा का हम परिचय लेते हैं। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई, उसे नई कविता यह नाम दिया गया। नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्य और नए शिल्प विधान का अन्वेषण, यही नई कविता की विशेषताएं हैं। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव नारायण शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता, इस पत्रिका से माना जाता है। इसी पत्रिका से नई कविता का प्रारंभ हुआ। इसीलिए जब भी नई कविता का नाम लिया जाता है, तभी तभी डॉक्टर जगदीश गुप्त, इनका एक प्रमुख काम, प्रमुख योगदान जो उन्होंने इसमें दिया है, वह याद आ जाता है। तो छात्रों, ऐसे डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का निधन 26 मई 2001 में हुआ। तो उनके द्वारा लिखित यह जो कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सच हम नहीं सच तुम नहीं, इसका परिचय हम लेते हैं। इस कविता में कवि सबसे जरूरी बात बता रहे हैं तो जीवन का संघर्ष,
कि जीवन की सच्चाई अगर कुछ है तो जीवन का संघर्ष है। सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो कठिनाइयों से बिना घबरे, बिना डरे, कभी झुकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, परिस्थिति से हार नहीं मानता है, वही सच्चा मनुष्य होता है। राह में फूल भी मिलते हैं, कांटे भी मिलते हैं, फिर भी उसे चलते रहना चाहिए। जिंदगी का नाम ही वही है ना। जिंदगी का नाम सहज चलना नहीं है, बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम जिंदगी है। हमें अपनी क्षमता को पहचानना है। राह से भटक कर भी मंजिल हमें पानी है, मिलती है मंजिल, है ना। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है, ऐसा संदेश कवि इस कविता से देना चाहते हैं। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू को स्वयं ही पोंछना है, स्वयं योद्धा बनना है और जीवन की समस्याओं को सुलझाना है, संघर्ष करना है। यही संदेश इस कविता के माध्यम से डॉक्टर जगदीश गुप्त जी देना चाहते हैं। तो चलिए छात्रों, चलते हैं कविता की ओर। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हट कर जिए, संघर्ष से हट कर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो रुंत से झर कर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, हे जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। बहुत अच्छा संदेश इस पहले पद में कवि ने यहाँ पर दिया है। तो चलिए देखते कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, है ना। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि संसार में हम और तुम में कुछ भी नहीं रखा है। संसार के सच का वास्तविक रूप तो जीवन में आने वाले संघर्ष है ना। कि मनुष्य को है कि हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। जिंदगी ऐसे ही नहीं जी जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस तरह का जीवन हम जीते हैं ना, उसे जिंदगी कहते हैं। सिर्फ सांस लेना जिंदगी नहीं है। जीवन से मृत्यु तक जो संघर्ष करते हैं, जो समस्याएं आती हैं, जिन समस्याओं का सामना हम करते हैं बड़ी मजबूती से डटकर, है ना, उसका नाम जिंदगी है। हम ना कि तुम बिना संघर्ष के जी सकते हैं, ना हम ना तुम। किसी का भी जीवन संघर्ष के बिना नहीं है। संघर्ष के बिना जीवन ही नहीं है। सतत हर एक चीज की प्राप्ति के लिए मनुष्य को जीवन में संघर्ष करना ही पड़ता है। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो रुंत से झर कर कुसुम, है ना। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि संघर्ष करते वक्त लड़ते रहना है, परंतु कभी कभी यो हो जाता है कि हम झुक जाते हैं, डर जाते हैं। कभी कभी मुसीबत यूं हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है कि हमें रास्ता नजर नहीं आता, है ना। लेकिन झुकना क्या है, मौत की निशानी बन जाती है। अर्थात हमें रुकना नहीं है, हमें मरना नहीं है, हमें लड़ते रहना है, हमें संघर्ष करते रहना है, हमें चलते रहना है। जो मनुष्य संघर्ष से हार मान लेता है ना, उसकी जिंदगी कैसे हो जाती है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उस डंठल से गिरे हुए फूल के समान हो जाती है। डंठल से जब फूल नीचे गिरता है तो उसका क्या हो जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। फूल जब तक उस डाली से जुड़ा है, उस डंठल से जुड़ा है, तब तक मोहक लगता है, तब तक सुंदर लगता है। बाद में जब वो मिट्टी में मिल जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह जब कोई व्यक्ति जिंदगी से हार मान लेता है, उसका अपना कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। उसकी अवस्था मृत व्यक्ति के समान हो जाती है ना। आगे कवि कहते हैं, जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। अर्थात क्या कि कभी कभी यूं हो जाता है कि हम जिंदगी का रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, परंतु रास्ता भूल गए, अर्थात वहां पर हमें रुकना नहीं है।
जब हमें समझ में नहीं आता है ना कि हमें कहाँ जाना है, तब हम भटक जाते हैं। हमें हार का भी सामना करना पड़ता है। हमेशा हम जैसा सोचते हैं वैसा ही नहीं होता है। अगर आपने देखा, कई सारे बड़े बड़े जो लोग हैं जो ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, जिनके बारे में आज हम जानते हैं, देखते हैं कि वो इतने ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए, उसके पीछे अगर आपने देखा तो उन्होंने बड़ी बड़ी हार को सहा है, हार का सामना किया है। व्यक्ति सफल तभी होता है जब वो हार का सामना करता है। कभी कभी मनुष्य हार कर भी जीत जाता है और हार कर ही जीत की ओर बढ़ता है। इसलिए कभी यहाँ पर कहते हैं कि हम रास्ता भटक भी गए तो भी हमें झुकना नहीं है, उस हार से सीख लेनी है हमें, है ना। जो हार के सामने हार नहीं मानता है वही सच्चा मनुष्य है, क्योंकि हार ही सफलता की पहली सीढ़ी है। ये ध्यान में रखिए, मैंने कहा ना कि हार कर भी मनुष्य जीतता है। क्यों? क्योंकि उससे कुछ ना कुछ अनुभव तो हमें मिलता ही है और वही सफलता की हमारी पहली सीढ़ी है। ये ध्यान में रखिए। उसी से हमारी गलतियां हमें समझ में आ जाती है। जीवन वही होता है जो मरण को भी स्वीकार करता है। मृत्यु भी हमारे सामने क्यों ना आ जाए, मृत्यु पर भी हमें काबू पाना आना चाहिए, अर्थात कठिन से कठिन समय पर भी हमें काबू पाते आना चाहिए। वही व्यक्ति सफल जीवन जीता है और यही जीवन की सच्चाई है कि मनुष्य को संघर्ष करते रहना चाहिए। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, हे जीवन वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, हम तुम सच नहीं है। जीवन का जो संघर्ष है वही सच है, संघर्षी जीवन है। संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है, या फिर जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ, शायद आपने वो सुना भी होगा, फिर भी याद दिला देती हूँ कि संघर्ष, जीवन का दूसरा नाम संघर्ष कैसा है और क्यों जरूरी है ना। संघर्ष के बिना अपना जीवन अपंग है। मैं उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। एक छोटा लड़का जो बगीचे में यूं ही खेल रहा था, उसने एक डाली पर एक कोकून देखा जिसमें से तितली बाहर निकल रही थी, है ना। कोकून माने तितली का अंडा, जिसमें से एक तितली बाहर निकल रही थी, बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तितली का वो संघर्ष उस बच्चे ने देखा। कुछ समय तक वो देखता रहा। जब उसने देखा कि तितली बाहर नहीं निकल पा रही है, तो उसने क्या किया, उस कोकून का जो छेद था, जिस छेद में से तितली बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, उस छेद को थोड़ा फाड़ दिया, बड़ा बना दिया, है ना। और तितली बाहर निकल आई आसानी से और बच्चे को लगा कि अभी तितली उड़ पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब तितली बाहर आई तो तितली का शरीर जो था वो सूजा हुआ था और उसके पंख सूखे थे और कुछ ही देर में तितली मर गई। जब बच्चे ने यह बात अपने दादाजी से घर आकर कही तो दादाजी ने बच्चे को समझाया कि तुमने उस कोकून के छेद को बड़ा बना के तोड़कर बहुत बड़ी गलती की, है ना। प्रकृति ने तितली के बाहर आने की इस प्रक्रिया को यूं ही कठिन नहीं बनाया है। उसके पीछे कुछ कारण है ना, कि तितली के शरीर में मौजूद तरल पदार्थ, जब तितली उस कोकून में से बाहर आती है तो तितली के शरीर में मौजूद जो तरल पदार्थ है वो तितली के पंखों तक पहुंच जाए इस संघर्ष करते वक्त, इस संघर्ष के समय में, ताकि तितली बाहर आकर अपने आप उड़ सके। लेकिन बच्चे ने क्या किया कि उसकी मदद करके उसकी जो सामान्य प्रक्रिया है उसको ही तोड़ दिया, इस सामान्य प्रक्रिया को ही तोड़ दिया। और उससे यो हुआ कि जो तितली बिना संघर्ष किए कोकून से बाहर निकली थी वह ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई, नहीं जी पाई, वो मर गई।
तो छात्रों, इस उदाहरण से आपको पता चल ही गया होगा कि जीवन में संघर्ष का कितना महत्व है। जो संघर्ष से आगे बढ़ता है वह जीवन जीता है, वही सच्चा मनुष्य होता है, वही सच्चा जीवन जीता है ना। तो चलते हैं अपने अगले पद की तरफ। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। छात्रों, इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं, है ना। कवि कहना चाह रहे हैं कि तुम ऐसा कार्य कभी भी मत करो कि जिससे तुम्हारे प्राणों में कहीं भी जड़ता आ जाए, शरीर में जड़ता आ जाए, है ना। जो भी व्यक्ति जिस स्थान पर है वह चुपचाप अपने आप से ही लड़ता रहता है। हमें निराशा का सामना करना है, परंतु लड़ते वक्त ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी हमें रुकना पड़ जाता है ना। पठारावस्था जिसे हम कहते हैं वह आ जाती है जीवन में, जिंदगी थम सी जाती है, रुक जाते हैं हम। ऐसा करते वक्त आपको हमेशा के लिए रुकना नहीं है, आपको अपना आगे का रास्ता ढूंढते रहना है, वहीं पर जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। सबकी जिंदगी में ऐसा क्षण आता है कि हम बहुत ही निराश हो जाते, कुछ सोचता नहीं है किस रास्ते से जाना है, क्या करना है ना। परंतु परिस्थितियां भले कैसे भी हो, हमें बस उससे लड़ते रहना है, हमें अपने आप को टूटने नहीं देना है। जिंदगी में कभी सफलता तो कभी हार आती ही रहती है, कभी सुख तो कभी दुख आता ही रहता है। यही जीवन की सच्चाई है। रात के बाद दिन का होना जिस तरह निश्चित होता है, उसी तरह सुबह के बाद शाम का होना भी निश्चित रहता है। उजाला भी होता है जिंदगी में अंधेरा भी होता है। हर वक्त हमें सुख मिलेगा ऐसा नहीं होता, कभी कभी जीवन में कांटे भी आते हैं, हर वक्त फूल खिलेंगे ऐसा नहीं, कभी कभी कांटे भी चुभते हैं। कांटे चुभे बिना फूलों का खिलना, फूलों का मुस्कुराना अच्छा नहीं लगता है ना। जब तक कठिनाइयों का सामना नहीं करते तब तक सुख की कीमत क्या है हमें समझ में नहीं आती। हर तरह की परिस्थिति जो है उसका सामना हमें करना पड़ेगा, परंतु मैंने यूं कहा आपको कि अपने आप को टूटने नहीं देना है। और यौवन का यही संदेश है। यौवन अर्थात क्या? युवावस्था। अभी युवावस्था अगर आप सोचेंगे तो जैसे वो शरीर की अवस्था है वैसे मन की अवस्था है। युवावस्था यह जो अवस्था है यह मन पर भी निर्भर होती है, यह मन की अवस्था है। 60 साल के उम्र का व्यक्ति भी युवावस्था अनुभव करता है, युवा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति, उसकी हिम्मत, है ना। युवावस्था माने वह अवस्था जिसमें हिम्मत होती है, लीक से हटकर चलने की हिम्मत होती है, उसमें हिचककर बेवकूफी करने की हिम्मत होती है, उसमें उमंग होती है, उसमें उत्साह होता है, उसमें साहस होता है, वह होती है युवावस्था। और युवावस्था का यही संदेश है कि हमें जल्दी से हार नहीं माननी है। इसलिए भले कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े, हमें अपने आप को टूटने नहीं देना है। क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है कि जिस वक्त हर किसी को संघर्ष करना पड़े तो सोच लेना कि आगे हमारा अच्छा वक्त आने ही वाला है ना। हर किसी को जीवन में संघर्ष करना ही पड़ता है। और यही सच्चाई है, ना हम सच है ना तुम सच हो, सच है तो सिर्फ संघर्ष। छात्रों, मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले कि जीवन में संघर्ष से हम कैसे और क्या सीखते हैं। कोई संघर्ष के बिना किसी की जिंदगी नहीं होती। तो चलो देखते हैं एक उदाहरण। एक पुत्री जो है, पिता पुत्री का यह उदाहरण है।
एक पुत्री अपने जीवन में आई समस्याओं से बहुत ही परेशान हो जाती है और अपने पिता से कहती है कि मेरी ज़िंदगी बहुत दयनीय बन गई है, काफ़ी सारी समस्याएं मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं, है ना। और फिर जब पिता अपनी पुत्री की बात सुनते हैं तो अभी इसके पिताजी जो है वह बहुत अच्छे शेफ है और ये इसे ले जाते हैं किचन में और 3 बर्तनों में पानी लेते हैं, गैस पर रख देते हैं उबालने के लिए। तीनों बर्तन गैस पर रख देते हैं उबालने के लिए। पानी जब उबल जाता है तो एक बर्तन में आलू डालते हैं, दूसरे बर्तन में अंडा डालते हैं और तीसरे बर्तन में कॉफ़ी के बीज डालते हैं। कुछ समय बाद गैस बंद कर देते हैं और फिर एक एक जो चीज़ है वह कटोरी में निकालते हैं और कॉफ़ी को एक एक कप में निकालते हैं। आलू निकाल लेते हैं, उबले हुए अंडे निकाल लेते हैं और फिर कॉफ़ी को एक एक कप में निकालते हैं और फिर अपने पुत्री को भी समझाते हैं कि ये जो तीनों पदार्थ है, आलू है, अंडा है और कॉफ़ी के बीज है, तीनों एक ही स्थिति से गए। उबले हुए पानी से तीनों को होकर गुजरना पड़ा, है ना। आलू जो थे बहुत सख्त थे, वो क्या हो गए, वो भी बदल कर नरम हो गए। अंडे की भी वही स्थिति हुई, अंडा भी उबल गया पानी में से और कॉफ़ी का एक घूंट जब उन्होंने पुत्री को पीने के लिए दिया तो उसमें स्वाद होने की वजह से उसने थोड़ी प्रसन्नता महसूस की और उसे समझाया कि ये जो कॉफ़ी के बीज है वो पानी में घुल गए और उस बीज से परिवर्तित होकर एक नया पदार्थ बन गया जो कि बहुत स्वादिष्ट था। अर्थात क्या कि समस्या के प्रति हमारी प्रतिक्रिया कैसी है यह बहुत ज़रूरी होता है छात्रों, है ना। समस्या के प्रति जो तुम्हारी प्रतिक्रिया है वही तुम्हें सफल बनाती है। जब तक मनुष्य सफल नहीं होगा तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, असफल नहीं होगा, जब तक मनुष्य असफल नहीं होगा तब तक वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो कठिनाइयाँ जीवन में आती है उनके प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया होती है वह बहुत ज़रूरी होती है। उन समस्याओं से उलझकर ही हम सफल होते हैं, उनका सामना करके ही हम जीवन में सफल होते हैं। कॉफ़ी की तरह हमारा जीवन भी स्वादिष्ट बन जाता है। यही पिता ने अपनी पुत्री को सिखाया और यही संदेश कवि इस कविता में हमें देना चाहते हैं, इस पद में हमें देना चाहते हैं। तो छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि ये जो 2 पद हमने आज पढ़े इस कविता के, सच हम नहीं सच तुम नहीं, और साथ में डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का परिचय लिया, उनके द्वारा लिखी गई कृतियाँ हमने देखी और विधा परिचय भी लिया, तो यह सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले बचे हुए 3 पदों के साथ और तब तक के लिए अलविदा। स्टे होम, स्टे सेफ।